Welcome to the Pitside Studio. A couple of changes were made by Peshawar Zalmi, and important changes because we've seen that they've won this game today. Usman Qadir was extremely integral to that win. He took those two crucial wickets in the game as well. I've been joined by Arooj Mumtaz and Usman Qadir himself. Usman, टीम में आप आए और आके छा गए, विकेटें भी ली, तो थोड़ा सा बताएं कि जब आ रहे थे मैच में तो क्या सोच रहे थे, पिच कैसी लगी, कंडीशंस कैसी लगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो टीम में आना, एक तो पीएसएल की टीम में एक जगह बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, और दूसरा अगर आप रेगुलर टूर्नामेंट से स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि जब आप 2 मैच या 3 मैच हो जाएं उसके बाद आपको लाइन अपने लेके आया जाए तो ज़्यादा थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर भी होता है। ज़ाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी लीग है, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, सारे प्लेयर्स अच्छे हैं, सारे कैपेबल हैं खेलने के लिए, बट बड़ा मुश्किल होता है। बट ये था कि मुझे जब उन्होंने बताया कि मैं खेल रहा हूँ तो मेरा जो था सिर्फ ये कि मैंने अपनी वाइफ से बोला बस दुआ करना, क्योंकि आज जो है थोड़ा सा बहुत प्रेशर मुझे खुद भी फील हो रहा है। तो बस ये है कि मैं जैसे ही मैं बॉलिंग के ऊपर आया मैंने अपनी नर्व्स को कंट्रोल किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। अरूज, आपको क्या अच्छी चीज लगी आज उस्मान की बॉलिंग के बाद? कंट्रोल एंड सेटअप। और एज अ लेग स्पिनर बहुत अच्छे से ये पता है कि जब बॉल सही निकल रहा होता है तो फिर उस दिन आप 10-20 ओवर कर आ जाते हैं। और आज उस्मान का मोमेंटम कुछ इसी तरह का लग रहा था, क्योंकि जब विकेट आपको परचेस मिल रहा हो उससे और बॉल सही लैंड हो रहा हो, एंड दैट्स व्हाट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस ऑफ सेटिंग अप फॉर अ गूगली, जिस तरह से इसने किया। तो आज जो इसका कंट्रोल था और जो रिदम था, और फिर ऊपर से व्हेन यू गॉट दैट कंट्रोल, जिस कॉन्फिडेंस इन्होंने 2 लेग ब्रेक करा के गूगली से जेसन रॉय को सेटअप किया, वाज रियली गुड टू सी। उसी सेटअप की हम आप बात कर रही हैं, जिस तरह उन्होंने लेग विकेट कराई, उसके बाद उन्होंने गूगली कराई और सबसे इंपॉर्टेंट विकेट भी थी। जेसन रॉय को ऑब्वियसली जल्दी आउट करना जरूरी था, व्हिच इज व्हाई इट फीचर्स इन आवर स्विच्ड ऑन मोमेंट्स ऑफ द डे। एक लेग स्पिनर के लिए अरूज कितना जरूरी होता है एक प्लान के साथ विकेट लेना? प्लान तो हर ही बॉलर कर आता है, बट आई थिंक कंट्रोल जो हो ना वो लेग स्पिनर के लिए सबसे मुश्किल होता है। स्टिल फील इट्स अ वेरी डिफिकल्ट आर्ट, बट व्हेन यू गेट इट राइट इट इज अ डे यू डोंट वांट इट टू स्टॉप। अच्छा, आप चलें उस्मान, आप बताएं इस सेटअप के बारे में, क्योंकि हम बात करें तो क्या सोच रहे थे जेसन रॉय की? जैसे मैंने कहा, it's important to get him out because he is somebody who can take the game away from you. जी बिल्कुल, जेसन रॉय एक बहुत डेंजरस प्लेयर है। मैंने जब पाकिस्तान से खेला था मैच अगेंस्ट इंग्लैंड तो जब मैंने पहला बॉल ही किया था तो उन्होंने रिवर्स स्वीप से स्टार्ट किया, तो मेरे जहन में वही था कि ये आते ही रिवर्स स्वीप जो है वो खेलेंगे। बट ये कि जेसन रॉय ने पहला बॉल जब खेला तो मुझे ये भी पता लग गया कि बॉल जो है वो टर्न कर रहा है। तो फिर मैंने बाबर से बात की कि मैंने कहा मैं इसको एक आउटसाइड ऑफ टर्म बॉल करता हूँ और लास्ट बॉल जो है वो मैं टर्न गुगली करूँगा। तो कहता तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी करो। तो मैंने उसको 2 बॉल लेग ब्रेक किया और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो मुझे स्वीप शॉट या मिड विकेट की तरफ खेलेगा। तो मैंने इसको रॉन्ग वन किया। एक तो आप देखिएगा रॉन्ग वन जो मैंने किया वो तेज हुआ थोड़ा सा, और थोड़ा सा आगे भी था और वो सीधा गया विकेटों के, टर्न टून भी नहीं हुआ। तो बिल्कुल जो है वो सेटअप अच्छा हो गया उसके लिए। नहीं, प्लान तो आपका बहुत अच्छा था। इसका मतलब है कि ऑब्वियसली इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टडी द बैट्समैन एज वेल, कि वो क्या कर रहे हैं उन कंडीशंस में। अच्छा, अभी आप बीबीएल खेल कर आए हैं और वहाँ पे बड़ा अच्छा आपका बीबीएल रहा। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस एंड डू यू थिंक दैट्स हेल्प्ड यू कमिंग इनटू द पीएसएल? बिल्कुल, जितनी लीग्स बंदा खेलता है एज अ क्रिकेटर, अगर मैं जितनी भी लीग्स खेलूँ मुझे ये होता है कि अब मोस्टली ऐसे प्लेयर्स होते हैं कि जो कहते हैं कि मैं सारे मैचेस खेलूं। तो अब अगर आप काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स देखते हैं कि जो सारे मैच खेलते हैं वो डे बाय डे अच्छे होते जाते हैं। तो आई थिंक कि मुझे जो एक्सपीरियंस मिला अभी बीबीएल में, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस रही। वहाँ पे मैं 10 मैच खेला, कोई भी मैच बाहर नहीं था। तो मुझे वो उस चीज़ ने हेल्प भी आउट किया है, मैंने उसमें चीज़ें भी सीखी हैं। और मोस्टली अच्छी बात ये होती है बिग बैश खेलने की कि वहाँ पे बाउंड्रीज जो हैं वो बड़ी होती हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से बॉलिंग कर सकते हो। आपने लूप से बॉलिंग करनी है, आपने लो ट्रैजेक्टरी पे करनी है, तो आप अपनी मर्ज़ी से बॉलिंग कर सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। स्टोइनिस की स्टोरी सुनाई दें, स्टोइनिस को कैसे आउट किया आपने? वहाँ पे स्टोनीज बता हुआ रहे थे ये आप। कि जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था तो मैंने बड़ी अच्छी 3 ओवर में बॉलिंग की हुई थी। 3 ओवर में मैंने कोई 17-18 रन दिए थे। स्टोनीज आया बैटिंग के लिए, पहला बॉल चौका, दूसरा बॉल चौका, तीसरा बॉल चौका, तो 3 चौके, सारे मेरे फिगर्स वो ख़राब हो गए। तो मेरे जहन में था वो, क्योंकि जब स्टोनीज के साथ मेलबर्न स्टार्स के साथ मैच था तो मैं वेरी फर्स्ट बॉल मैंने उसको रॉन्ग वन किया। मैं अपनी तरह से मैंने अच्छा बॉल किया कि बाउंड्री बढ़ी है, अगर मिड विकेट की तरफ मारेगा तो कैच ही है। तो सामने वो छक्का हो गया।
तो मैं अगर वहाँ पे घबरा जाता या मैं ये कहता कि यार ये बॉल थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं या ऑफ स्टम्प्स के बाहर कर लेते हैं, तो फिर उसके माइंड में ये होना था कि इसने थोड़ा सा लेंथ खींच ली है। तो मैंने उसी लेंथ के ऊपर लेग ब्रेक किया ऑफ साइड दी ऑफ स्टम्प और उसने हिट मारी और वो खड़ी हो गया बॉल, खड़ा हो गया बॉल, तो उसमें वो आउट हो गया। तो उसमें ही इज इन माई पॉकेट नाउ। He's actually in your pocket. But so it's so important because we're talking about leg spinners should back themselves. You know, कि obviously if जब हम कहते हैं कभी कभार डरते हैं हवा देने से, कभी कभार डरते हैं कि शायद बैट्समैन might take them on. But एक चीज जो हम सबको आज बहुत अच्छी लगी थी was your celebration. बड़ा थोड़ा एक emotional moment भी था, जी। तो उसके बारे में बताएं. आई थिंक कोई ऐसे कोई प्लान नहीं था, कोई प्रिपेयर नहीं किया हुआ था ऐसे। वो बस वो उस टाइम जो सेटअप किया वो आउट हो गया, तो फिर एकदम मेरे माइंड में आया, जैसे लास्ट टाइम वो जो स्लिप मैंने निकाली थी, तो वो उसमें ये है कि एकदम बस मेरे माइंड में है तो मैंने वो कर दिया। फिर तो वो मैंने अपने अब्बू को जो है वो ट्रिब्यूट किया है, बिकॉज मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। वो क्योंकि जब वो ज़िंदा थे तो मैं ये सारी क्रिकेट वगैरह नहीं खेल पाया, तो आई विश कि वो मेरी विश थी कि वो यहाँ पे होते, मुझे देखते वो मुझे, और मुझे जो है वो कॉन्फिडेंस देते और मुझे करेज भी करते। बट अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी का हिस्सा सबने जाना है, तो आई थिंक कि सबको तैयारी भी करनी चाहिए जाने की। अच्छा अरूज, इतनी बड़ी लेगेसी दैट ही इज कैरिंग फॉरवर्ड आसान नहीं होता when you are related to somebody who's given such performances for Pakistan, but it's nice to see कि इनका अपना एक सफर है, इनकी अपनी एक जर्नी है, and he's improving and he's sort of creating his own identity. You're absolutely right, Zainab. It's never easy because ना चाहते हुए भी comparison draw होता है. And especially when you do the same trait, it's not like he's an off spinner or he's a batter. He's doing the same trait in which Abdul Qadir Saab is a legend, okay? And there's absolutely no match to it. तो इमोशनल भी होता है, बट आई थिंक उस्मान जिस तरह अभी खुद भी बात करें, ही इज़ बिकमिंग कॉन्फिडेंट इन हिज ओन राइट, इन हिज ओन आर्ट, एंड ही इज़ डूइंग वे थिंग्स द वे दैट कम नेचुरली टू हिम. जो ख्वाहिशात जिनकी वो बात करें, ऑब्वियसली दैट बिकम्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर क्रिकेटिंग जर्नी, बट आई थिंक ही इज़ ग्रूमिंग एट अ राइट टाइम. एंड जिन अपॉर्चुनिटीज़ की इन्होंने बात की, वो जितनी इनको मिलती चली जाएंगी, उससे ही जो जिस कंट्रोल की और कॉन्फिडेंस की बात करें, एंड वेरी क्विकली विकेट टेकिंग ऑप्शन एंड लेग स्पिनर्स अराउंड द वर्ल्ड बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर फर्स्ट 11s. प्रेशर होता है ये जो हम डिस्कशन हो रही है, कैरिंग दैट लेगेसी, डू यू और आर यू ओवर इट नाउ? नहीं, यू हर्ड पहले दैट होता था। पहले तो अब्बू जब थे तो उस टाइम होता था कि एक लेगेसी है। अब जब जब मैच में आ जाते तो बिल्कुल भी याद नहीं होता लेगेसी क्या है, बंदे को अपनी पड़ी होती कि अपने अपने फिगर्स कैसे ठीक करने, आउट कैसे करके देने हैं। बट ये है कि है लेगेसी, बट मुझे ये होता है कि मैं कभी उनके नाम को ख़राब ना होने दूँ। जो जितना उन्होंने मुझे सिखाया है उसको अच्छे तरीके से लेके चलूँ, और इंशाल्लाह जो है जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी और रेगुलर खेलना स्टार्ट कर दूंगा किसी भी टीम से या पाकिस्तान से या कहीं पे भी, तो इंशाल्लाह आई विल प्रूव माई सेल्फ। पहले भी किया इंशाल्लाह और आगे भी करता रहूँगा। अच्छा, उनकी पर्सनालिटी जब हमको याद करते हैं तो ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, और उनके साथ बैठ के हमेशा एक अच्छी डिस्कशन होती थी ऑन व्हाटएवर टॉपिक. बट आपके साथ उनका जो बर्ताव था इन टर्म्स ऑफ कोचिंग, वो ज़रा स्ट्रिक्ट थे या डांटते थे या कहते थे कि तुम अपना करो? नहीं, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और वैसे भी कोचिंग के अलावा भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो ऐसा होता था कि जब भी बॉलिंग के लिए जाना नेट्स के अंदर तो कोई बॉल ख़राब हो जाना तो बड़ी डांट पड़ती थी। बट ये था कि वो प्यार भी ऐसे ही करते थे, सबसे ज़्यादा मेरे से ही प्यार करते थे घर में। तो ये है कि जब भी उन्होंने कोचिंग की तो उस टाइम तो लगता था कि यार पापा क्यों डांट रहे हैं, या मैं तो अपनी कोशिश कर रहा हूँ। बट अब जब वो एक कहते हैं ना, बड़ों ने क्या है कि जब कोई बंदा इंसान साथ नहीं होता तब उनकी बातें याद आती हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं उन्होंने मुझे सिखाई हैं, फ्रेम कैसे यूज़ करने हैं, हाथ का क्रीज़ कैसे यूज़ करनी है, हाथ का फ्रेम कैसे यूज़ करना है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कभी अगर मैं वनडे खेला या कुछ ऐसा टेस्ट क्रिकेट खेला तो मैं वो सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। चलें, खुशी होती है आपको देख के ग्रो करते हुए, इवॉल्व करते हुए. बट यू वन द गेम टुडे, सो यू कैन गो एंड एंजॉय moments with the team. Thank you so much. It's lovely to have you, Usman. Thank you. And yeah, fabulous win for Peshawar Zalmi. Like I said, lost their last game, but it was nice to see them make a comeback. We'll take a short breather and we'll be back just in a bit.